बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे, खुशहाल रखे, मदीना पाक की हाज़िरत से फरमाए। आज की हमारी वीडियो बिलखुसूस स्कूल के बच्चों के लिए है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने, बच्चों ने और बड़ों ने भी, सभी लोगों ने स्कूल के अंदर ये खरगोश और कछुए का किस्सा सुना ही होगा, जो उन दोनों की रेस का किस्सा था। खरगोश और कछुए की रेस का किस्सा बहुत मशहूर है। उसमें इंशाल्लाह वही आज हम सुनेंगे, लेकिन उससे काफ़ी सारी हमें सीख मिलती है, जो कुछ लोग को लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। शायद कितनों को पता होगा, कितनों को नहीं पता होगा। जैसे कि खरगोश और कछुए की रेस होती है जंगल में, और फिर खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ रहा होता है, बहुत तेज़ दौड़ रहा होता है, और कछुआ बहुत स्लो होता है। खरगोश काफ़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है और कहता है अभी तो मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, अभी तो कछुआ यहाँ तक आएगा, उससे पहले तो मैं एक नींद की एक झप्पी ले लूँगा और फिर उससे भी तेज़ भाग के रेस जीत जाऊँगा। तो वो थोड़ा आराम करने के लिए वहाँ पे रुक जाता है। वो रुकता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक उसकी आँख लग जाती है। कछुआ आता है, कछुआ धीरे धीरे चलता चलता वहाँ आता है, देखता है कि ससला सो रहा है, खरगोश सो रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे चलते चलते रेस की फिनिश लाइन तक पहुँच जाता है और कछुआ जीत जाता है, जो कि खरगोश से बहुत स्लो होता है, लेकिन फिर भी जीत जाता है। जब खरगोश उठता है तो देखता है कि अरे यार, शायद कछुआ अभी तक आया नहीं है, चलो मैं भागता हूँ। जब वहाँ जाके देखता है तो रेस भी फिनिश हो चुकी होती है और कछुआ वहाँ पहले से होता था। खरगोश को बहुत अफसोस होता है कि अरे यार, मैं थोड़ी आलस नहीं करता तो अच्छा रहता। अब इसमें से हमें बहुत सारी सीख मिली। सबसे पहले कि हमें किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो तब तक आराम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ज़रा ज़रूर बैठ गए 1-2 मिनट ठीक है, 2-5 मिनट बैठ गए ठीक है, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं हो कि 2 मिनट आपके 2 घंटे में निकल जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार चल अभी थोड़ा 10-15 मिनट आराम कर लूँ, लेकिन 10-15 मिनट कब 2-3 घंटे में हमारी आँख लग जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो किसी भी काम में आलस ना करें, काम को मुकम्मल करें, उसके बाद ही फिर आराम करने की कोशिश करें। इससे तो पहली सीख हमें यही मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अभी हमने जो खरगोश का सुना, खरगोश से हमें क्या सीख मिली? खरगोश ने आलस करी, आराम करा, इसके लिए वो हार गया। इसके लिए हमें भी चाहिए कि खरगोश से हमें सीख मिली कि हमें ज़्यादा आराम के चक्कर में कभी किसी अपॉर्चुनिटी को हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो इसीलिए आलस नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमें खरगोश से ये सीख मिली कि उसने अपने आप को होशियार समझा कि मैं तो काफ़ी तेज़ दौड़ता हूँ, कछुआ यहाँ आएगा भी तो मैं उससे पहले भाग के रेस फिनिश कर लूँगा। तो ये गलती भी कभी ना करें। अपने आप को होशियार समझे, लेकिन किसी और को बेवकूफ़ समझने की गलती कभी ना करें। आप समझ रहे हो किसी और को बेवकूफ़, या किसी और को आप छोटा समझ रहे हो, या कुछ भी अपने से कम समझ रहे हो, लेकिन पता नहीं कि वो छोटे से छोटा इंसान भी आपसे बहुत बड़ा काम कर सकता है। जैसे तलवार और सुई का मामला है कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। इसी तरीके हर किसी का काम अलग अलग है। तो इसके लिए कभी भी अपने आप को बड़ा समझो, लेकिन किसी और को छोटा समझने की गलती कभी भी मत करना। ये हमें खरगोश से 2 सीख मिलती है। और कछुए से क्या सीख मिलती है? कछुआ खरगोश से बहुत स्लो चलता है, लेकिन जब रेस की बात हुई तो कछुए ने हार नहीं मानी, बल्कि वो रेस के लिए तैयार हो गया। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना करें, यानी कि ये ना समझे कि अपने आप को लूज़र ना समझे, अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे सामने वाला जो है वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे हरा देगा, ऐसा वगैरह वगैरह सामने वाले के बारे में ना सोचे, बल्कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, खुद के ऊपर यकीन रखे कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे अपने आप पे यकीन है। खरगोश भागने में तेज़, कछुआ भागने में स्लो, लेकिन फिर भी कछुए ने कितनी बड़ी हिम्मत करके खरगोश के साथ रेस ले ली और जीत भी गया। उससे अपने आप को कॉन्फिडेंस था। सबसे पहले तो ये क्या, कछुए से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दें, अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे। ठीक है, अपने आप के ऊपर यकीन रखें। तो एक तो हमें इससे ये सीख मिली कि अपने आप पर यकीन रखें, कभी भी अपने आप को कम समझने की कोशिश ना करें। और दूसरा, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कछुए ने इतना स्लो होने के बावजूद भी वो चाहता तो वो रुक जाता कि यार खरगोश तो मेरे से पहले जाके जीत गया होगा, लेकिन कछुआ रुका नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे चल रहा था, तो वो धीरे धीरे भी चलता रहा और धीरे धीरे चल के भी उसने लाइन क्रॉस करके रेस जीत गया। तो उसकी एक हमें ये सीख मिलती कि कंटिन्यू हमें मेहनत करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। भले हम कितने ही स्लो हो, हमारे पास कितनी ही सुविधाएं कम हो, हमारी कैसे भी हालात हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, कंटिन्यू कोशिश करनी चाहिए। भले हम धीरे चल रहे हो, दूसरे लोग सुपर बाइक से चल रहे हो और अगर हम साइकिल से चल रहे हो, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू हमें चलते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। खरगोश से भी हमें ये सीख मिलती है।
तो इस कहानी से हमें बहुत सारी और भी सीखें मिलती है अगर आप इस कहानी को किसी बुक में पढ़ते हो। ये तो मैंने एक लुब्बे लिबाब आपको अर्ज़ किया। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला और भी आगे हम बच्चों के लिए कहानियाँ और दूसरों बड़ों के लिए भी इंशाअल्लाह मोटिवेशन स्टोरी लाते रहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दुआ खैर में याद रखिए। आपके पास अगर कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट वाले मेरे कोर्स है और काफ़ी जगह मेरे नंबर्स मैंने दिए हुए यूट्यूब चैनल पर अपने, तो आप वीडियोज़ को देख के उसमें से मेरा नंबर निकाल के आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी पढ़ूंगा, मुझे समझ में आई, मुझे सही लगी तो इंशाल्लाह आपकी कहानी की वीडियो आपके नाम के साथ इंशाल्लाह बनाई जाएगी। दुआ खैर में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।